जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उन 2 टॉपिक्स की हेल्प से जो कि हमने पिछली वीडियोज़ में कवर किए। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर किया और हमने लूप्स को कवर किया। ये जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। इनसे क्या होगा, आपका लॉजिक बिल्ड होगा, जो आपके सोचने की सलाहियत है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, इस वीडियो पे, तो मैं आपको बता दूं ये हमारी जावा प्लस एआई फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज है। अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो, क्योंकि हर वीडियो पिछली वीडियो के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले सम, और साथ में 2 क्वेश्चन हमारे पास, एक सम के लिए एक प्रोडक्ट के लिए है, और द फॉलोइंग सीरीज। आपको आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था किसी भी लूप के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड उसका होता है एंडिंग पॉइंट, आपका लूप कहाँ पे एंड होगा। और थर्ड होता है कि उसके अंदर चेंज कितना आएगा। ठीक है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए और एंडिंग पॉइंट मिल जाए। कभी कभी ये चीज़ें नहीं भी होती, तब भी हम एक लूप क्रिएट करते हैं, और मैंने ये करके दिखाया था आपको पिछली वीडियो में। आई होप आपने खुद से भी प्रैक्टिस किया होगा। अभी ज़रा इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, और मैं मान लो अगर मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये सीरीज़? 2 से स्टार्ट हो रही है। तो मैं काउंटर वेरिएबल बना लूँगा और इसे इनिशियलाइज़ कर दूँगा 2 से, कि मेरा लूप 2 से स्टार्ट होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखना होता है कब एंड होगा, तो मेरा एंडिंग पॉइंट है 20। तो मैं कहूँगा आई की वैल्यू जब तक 20 नहीं हो जाती तब तक लूप को चलाओ। 2 चीज़ें हमने सेट कर दी, स्टार्ट कहाँ पे होगा, एंड कहाँ पे होगा। नाउ अभी यहाँ पर देखो चेंज कितना है। यहाँ पर 2 का चेंज है 4 आया, यहाँ पर 2 का चेंज है 6 आया, यहाँ पर 2 का चेंज है 8 आया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपकी वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट कर देता है, तो मतलब 1 का चेंज आएगा। अब 1 के चेंज से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा। उस आंसर को रखने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे, मान लो इंट सम, में उसको नाम दे देता हूँ, और मैं कह देता हूँ अभी इसके अंदर वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, 0 रखा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सम इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे। मतलब मैं कहूँगा सम की जो भी वैल्यू है, जो भी प्रीवियस वैल्यू है, उसके अंदर आई को स्टोर कर दो। आई को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आई 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर आई 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। बट हमारी जो सीरीज है वहाँ पर 3 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इफ लगा सकते हैं। और क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है दैट आई की कोई भी वैल्यू है उसका मॉड्यूलस 2 के साथ ले लो। अगर आंसर इक्वल्स टू 0 आ जाता है, इट मीन्स वो एक इवन नंबर है। तो हम क्या कर देंगे, सम के अंदर उसको ऐड कर देंगे, मतलब जो भी आई की वैल्यू होगी। मतलब ये शॉर्टकट तरीका है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर? तो अभी आपकी मर्जी है, आप 1 का चेंज करो और अंदर जाके आप इफ लगाओ और उसमें से इवन को निकालो। अगर आप 1 का चेंज नहीं करना चाहते, मतलब आप चाहते हो कि यार मैं इफ नहीं लगाना चाहता, मुझे पता है 2 का चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आई इक्वल्स टू 2 कर सकता हूँ। नहीं, आई के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, तो हम आई प्लस 2 कर देंगे। आप इस तरह से 2 का इंक्रीमेंट कर सकते हो। इस तरह से नहीं कर सकते कि आई प्लस प्लस है, साथ में एक और प्लस प्लस लगा दो। ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आई में 2 ऐड कर दोगे और फिर आई की वैल्यू को चेंज कर दोगे, कुछ इस तरह से। और साथ में अगर इस मल्टीप्लिकेशन को आप देखो तो आप समझ चुके होंगे हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इस साइन को चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। अब क्या होगा, आई की कोई भी वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के साथ मैच मल्टीप्लाई होती जाएगी और हमें आउटपुट मिलता जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनका कोड लिखते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नाम देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसी के अंदर हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें एक मेन मेथड भी चाहिए होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड में, दिस इज द मेन मेथड। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पहले ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, मतलब ये जो एडिशन वाली सीरीज थी, इसको दिखाना है। तो मुझे पता है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, एंडिंग पॉइंट 20 है, तो मैं फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ। सो फॉर, मेरा जो काउंटर वेरिएबल है वो स्टार्ट होगा 2 से, और उसके बाद ये चलेगा 20 तक। और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट 2 का इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, आई प्लस 2, क्योंकि मैं इफ नहीं लगाना चाहता। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर हम सम को स्टोर करेंगे। सो इंट
सम इक्वल्स टू 0 कि शुरू में इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, हमने 0 रख दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सम के अंदर ऐड करते जाएंगे आई की वैल्यू को कुछ इस तरह से। अब ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप प्रॉपर वे में जाना चाहते हो, आई प्लस ये सम प्लस आई, आप इस तरह से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप जो यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। अभी जब ये लूप चल जाएगा, अरे यार, सम प्लस इक्वल्स टू आई, अभी जब ये लूप चल जाएगा पूरा, तो हमारा जो आंसर है वो सम के अंदर स्टोर होगा। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर सम को शो कर देंगे। अभी चेक करते हैं कि हमारे पास सम क्या आता है, इसको रन करते हैं एंड लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर शो हो रहा है 110, मतलब हमारे पास आउटपुट सही तरीके से आ रहा है। तो इस तरह से किसी भी सीरीज का आप सम निकाल सकते हो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको नाम चेंज कर दूंगा, इसको कहूँगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर स्पेस लगा देते हैं, नॉट हियर, ओके, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को इनिशियल वैल्यू में 0 नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपने मैथ पढ़ी है तो किसी भी चीज़ को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही हो जाएगी। तो मैं इसे 1 से इनिशियलाइज करूँगा कि इसके अंदर 1 रखा हुआ है और बाकी चीज़ों को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, सम की जगह पे हमें चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि यही हमारे वेरिएबल का नाम है, और हम करना चाहते हैं मल्टीप्लाई, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ताकि रीडेबल हो जाए। और आखिर में हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को शो कर देना है, दैट्स इट। और ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और ये जा रहा है 9 तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 है, एंडिंग पॉइंट 9 है। तो ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 है और एंडिंग पॉइंट इसका 9 है, और हर बार इसमें एक का चेंज हो रहा है, तो ये हमें हटाना पड़ेगा एंड वी हैव टू यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड परफेक्ट। इसको रन करें तो आपको आउटपुट शो होगा प्रोडक्ट का, देखते हैं, लेट्स चेक। यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है, हाँ ये आउटपुट ठीक ही होगा, चेक कर लेना आप। 1 से 9 तक लिखना और सबको आपस में मल्टीप्लाई करना, बट फिर भी यार ये इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए, चेक कर लें। एक काम करते हैं, हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एक काम करते हैं थोड़ा सा कर लेते हैं, मतलब हम इसको लेके जाते हैं 2 तक, ठीक है, और आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट 2 शो हो रहा है, इट मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। अभी इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस नाम चेंज कर देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि 5 का फैक्टोरियल फाइंड करके दो, इसका मतलब होता है कि 5 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो पीछे की तरफ, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मतलब ये देखो बिल्कुल वैसी सीरीज है ना मल्टीप्लिकेशन की, फर्क क्या है, ये 5 से स्टार्ट हो रही है 1 तक जा रही है। अब आपकी मर्जी, आप 1 से स्टार्ट करो 5 तक जाओ, आपकी मर्जी आप 5 से स्टार्ट करो 1 तक जाओ। मतलब अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे चाहिए फैक्टोरियल, यहाँ पर भी नाम चेंज कर देते हैं फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी नाम चेंज कर देते हैं फैक्टोरियल। अभी मुझे फैक्टोरियल चाहिए, 5 का फैक्टोरियल चाहिए, इट मीन्स मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और 5 को एंडिंग पॉइंट कह सकता हूँ। अगर 5 से स्टार्ट करूंगा तो 1 मेरा एंडिंग पॉइंट होगा, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा 5 एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, सारों को मैंने मल्टीप्लाई करना है और इसको रन करें तो मेरे पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। सिंपल यही है फैक्टोरियल, एक सीरीज होती है मल्टीप्लिकेशन की। और इसका आउटपुट लेट्स चेक क्या आउटपुट आता है इसका। ये हो गया 20, ये हो गया 60, 60 120, हाँ 120 आउटपुट आ रहा है हमारे पास। अभी अगर मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 5 होगा, एंडिंग पॉइंट मेरा 1 होगा, ठीक है। और इस बार इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे डिक्रीमेंट, क्योंकि पहली वैल्यू 5 है तो उसके बाद डिक्रीमेंट की हेल्प से यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर 2, फिर 1। लेट्स चेक, अभी भी हमारे पास 120 आना चाहिए। तो मतलब हमारे पास 2 पॉइंट है, चाहे हम 1 से स्टार्ट करें चाहे हम 5 से स्टार्ट करें, हमारी मर्जी है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, एक सीरीज होती है मल्टीप्लिकेशन की। उप्स, वी आर गेटिंग 1। ओके, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन लिखना था, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन भी आपको चेंज करना होगा, आई फॉरगॉट। सो देखते हैं, अभी 120 आएगा, 120, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल भी सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर। पहले मैं इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई हैव टू यूज माई पेन। अभी देखो टेबल क्या होता है, जो हम बचपन में पढ़ते थे, डेट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 8। अभी ज़रा इस टेबल को ना बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो। इसके अंदर कुछ आपको कांस्टेंट नज़र आएंगे। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ हैं जो चेंज नहीं होती। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट? एक तो 1, ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, ये वाला, ये बार बार आ रहा है। अब ये नंबर हम यूज़र से लेंगे, ये हमारा इनपुट होगा, मतलब जो हमारी इनपुट है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट आ रहा है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये भी कांस्टेंट आ रहा है, ये भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये इक्वल टू का साइन, ये भी कांस्टेंट आ रहा है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं होंगे, इनके साथ हमने कुछ नहीं करना, बस लिख देना है। और कुछ हमारे पास है वेरिएबल्स जो कि चेंज होंगे, जैसे ये 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है। अब जब भी हम लूप चलाते हैं तो आपको याद होगा हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, और उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करते जाते हैं। तो अगर मैं आई को 1 से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर आई लिख देता हूँ इसकी जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय आई, तो पहली बार आई 1 होगा तो यहाँ पर 1 शो होगा, दूसरी बार आई 2 होगा तो यहाँ पर 2 शो होगा, तीसरी बार आई 3 होगा तो यहाँ पर 3 शो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो आंसर्स वाली लाइन है वो चेंज है। टेक्निकली क्या हो रहा है, जो यूजर का इनपुट है और जो आई की वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो यूजर का इनपुट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ। पहली बार आई 1 होगा तो 2 1 2 हो जाएगा, दूसरी बार आई 2 होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तीसरी बार आई 3 होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाए, कोई प्रॉब्लम दी जाए, तो चेक कर लिया करो कि उसके अंदर कांस्टेंट कौन कौन से हैं और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अब कांस्टेंट को मैं बिल्कुल स्ट्रिंग में लिख दूंगा क्योंकि मुझे उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं चलो। अभी इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बिकॉज वी नीड अ यूजर इनपुट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर, इसको नाम दे देते हैं SC, आप इनपुट भी कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड स्कैनर, और उसके अंदर सिस्टम डॉट इन। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल ताकि हम जो भी यूजर से वैल्यू लें उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर सकें। बट बिफोर दैट वी हैव टू शो द मैसेज टू द यूजर कि हम उससे क्या लेना चाहते हैं। सो एंटर अ नंबर, हम उससे एक नंबर लेना चाहते हैं। ओके, कुछ इस तरह से। और ln नहीं करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। पिछली वीडियोस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, वाई यू आर यूजिंग प्रिंट ओवर हियर। उसके बाद मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, मैं इसको नाम दे देता हूँ इनपुट। ये मैं यूज़र से ले रहा हूँ, या फिर यूज़र इनपुट कह देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, रीडेबल हो जाएगा। यूज़र इनपुट, कैमल केस का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अभी जब यूज़र इनपुट देगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर। ओके, अभी जब यूज़र इनपुट देगा हमें, तो हमने क्या करना है, हमने एक लूप लगाना है, ठीक है। अब इस लूप के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बताना है और मुझे एंडिंग पॉइंट बताना है। मुझे पता है मेरा जो टेबल है वो स्टार्ट होगा 1 से, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो गया। मुझे पता है ये जाएगा 10 तक, तो मेरा एंडिंग पॉइंट 10 हो गया। मुझे पता है आई की वैल्यू में हर बार 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले दिखाना है यूजर की वैल्यू, मतलब यूजर ने 2 दिया तो पहले 2 आएगा, यूजर ने 3 दिया तो पहले 3 आएगा। तो पहले मैं दिखाऊंगा यूजर इनपुट की वैल्यू। ये यूजर इनपुट आ गया, प्लस का साइन, यूजर इनपुट लगाना है, ठीक है, यूजर इनपुट। उसके बाद यहाँ पर हमने शो करना था मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो मैं एक्स को यूज कर लेता हूँ, ये कांस्टेंट है, मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, फिर प्लस कर रहे हैं हम, ताकि स्ट्रिंग और जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्केटिनेट हो जाए। उसके बाद मुझे चाहिए एक ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज हो, तो वो आई है, आई पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो यूजर ने इनपुट दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आई के साथ, लेकिन उससे पहले वी हैव टू डू एन इक्वल टू ऑपरेटर, ये वाला, और यहाँ पर प्लस कर देते हैं। अभी ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, लेट्स ट्राई, इसको रन करते हैं। इट विल आस्क फॉर इनपुट, देखते हैं। ओके, एंटर नंबर, मैं 5 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 5 का टेबल शो हो रहा है।
1 से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है 10 तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स। मतलब मान लो हमने यूजर से एक नंबर लिया 1 2 3 और हमने दिखाना है इसको रिवर्स करके 3 2 1। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको बहुत सोचना पड़ेगा, आपको बहुत मजा आएगा। और इस क्वेश्चन को ना हम 3 तरीकों से सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से, मजा आएगा। पहले सिंपल अप्रोच यूज करूंगा, फिर कुछ अच्छी, फिर उससे अच्छी। अभी मान लो मुझे यूजर ने एक नंबर दिया, मैंने उसको स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में, मैंने वेरिएबल को नाम दे दिया नम, और मैंने इसको स्टोर कर लिया 1 2 3। अभी क्वेश्चन ये है मैं इसको रिवर्स कैसे करूंगा। मतलब ये कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 2 3 है ना, इनको तोड़ना पड़ेगा, 3 को अलग करना पड़ेगा, 2 को अलग करना पड़ेगा, 1 को अलग करना पड़ेगा, और फिर इनको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना पड़ेगा। बट इनको अलग करना कैसे है, दिस इज द क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको याद होगा मैंने कहा था जो इंट नाम का वेरिएबल होता है, इंट डेटा टाइप का, उसके अंदर मान लो आपने वैल्यू स्टोर की 25.5, तो ये इंट क्या करता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को इग्नोर कर देता है, तो मतलब ये आंसर आएगा 25। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू को यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास 1 2 3 है ना, अगर मैं 3 को निकालना चाहता हूँ तो मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा। 10 से डिवाइड करने का मतलब है ये बन जाएगा 12.3। जब मैं इसको इस नम में दोबारा स्टोर करूंगा तो ये 0.3 जो है ये इग्नोर हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 12। तो मतलब एक तरीके तो मैंने सीख लिया कि इसको हटाना कैसे है, ठीक है, डिलीट कैसे करना है। बट इसको निकालना कैसे है, दिस इज द सेकंड चैलेंज। मान लो मेरे पास 1 2 3 है ना, मैं इसका मॉड्यूलस ले लेता हूँ 10 के साथ। मॉड्यूलस क्या करता है, आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। कैसे, देखो 1 2 3 है, 10 के साथ मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो 1 और कितने 12 के साथ करें तो ये बन जाएगा 120, और यहाँ पर बाकी जो बचेगा वो होगा 3, एंड दिस इज द रिमाइंडर। अभी देखो मेरे पास एक 3 आ चुका है, तो मतलब मैंने एक वैल्यू को अलग कर लिया। अब मेरे पास जो 1 2 3 है, 1 2 3, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा और ये बन जाएगा 12.3, तो 0.3 हट जाएगा, बाकी मेरे पास बच जाएगा 12। अब एक वैल्यू को मैंने निकाल भी दिया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर, उसको डिलीट भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिवाइड ऑपरेटर। अभी मेरे पास 12 है, तो मैं दोबारा से इसका मॉड्यूलस ले लूंगा 10 के साथ, तो 10, बाकी बचा मेरे पास 2, तो मेरे पास 2 भी आ गया, मैंने 2 को भी निकाल लिया। अब फिर क्या करूंगा, 12 को डिवाइड कर दूंगा 10 के साथ, तो क्या होगा, ये 1.2 बन जाएगा। क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है तो पॉइंट वाली वैल्यूज को इग्नोर करेगा, बाकी मेरे पास 1 बच जाएगा, तो आखिर में मेरे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। सिंपल, क्लियर। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं ताकि हमें आखिर वाली वैल्यू मिल जाए, फिर हम डिवाइड ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं ताकि आखिर वाली वैल्यू को डिलीट कर दें। तो पहले वैल्यू निकाल लेनी है, फिर वैल्यू को डिलीट कर देना है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या अप्रोच हम यूज करने वाले हैं, पहले तो बहुत ही सिंपल अप्रोच यूज करूंगा, मैं लूप्स को यूज नहीं करूंगा, सिंपल वे में इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लूप्स के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और नया कोड लिखते हैं। अभी मान लो मेरे पास ना एक इंट नम नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर की हुई है 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इनको अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा a, और मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो नम मॉड्यूलस करेंगे 10 के साथ, तो क्या होगा, 3 आ जाएगा मेरे पास, आखिरी वाली वैल्यू आ जाएगी जो a में स्टोर हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, उस 3 को निकाल दूंगा, तो नम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमारे पास 3 खत्म हो जाएगा, 12 बचेगा। उस 12 को दोबारा से उसी नम वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर दूंगा। तो पहले नम वेरिएबल की वैल्यू थी 1 2 3, 10 से जब डिवाइड किया, अब नम वेरिएबल की वैल्यू हो गई है 1 2, ठीक है। अब 1 2 हो चुका है, तो मुझे क्या करना, मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, मैं इसे नाम दे देता हूँ b, और मैं क्या करता हूँ, अब नम का मॉड्यूलस ले लूंगा 10 के साथ, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। याद रखना यहाँ पर आके ना जो नम वेरिएबल की वैल्यू है वो 12 है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आएगा, मैंने इसका 10 से मॉड्यूलस लिया तो मेरे पास 2 आएगा। जब 2 आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, इस 2 को निकालना है। तो नम को दोबारा से डिवाइड कर देंगे हम 10 के साथ,
और जो भी आंसर आएगा उसको दोबारा से नम वेरिएबल के अंदर रख लेंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर नम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1। और मैं क्या करूँगा, मुझे तीनों वैल्यूज़ मिल चुकी है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिली है वो है 3, यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिली है वो है 2, और यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिली है वो है 3। मुझे क्या करना है, इन सबको आउटपुट में शो करना है, बट रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले दिखाऊंगा ए को, क्योंकि उसके अंदर 3 है, और फिर प्लस का साइन यूज़ कर लेते हैं, नहीं प्लस नहीं है तो ऐड कर देगा उनको। एक काम करते हैं, प्रिंट एलन को हटा देते हैं, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट में एक और यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बी को, एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ नम को। तो मतलब इस तरह से भी मैं रिवर्स में दिखा सकता हूँ। देखो 1 2 3 था तो अभी रिवर्स में आएगा। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, हम लूप्स के थ्रू भी इसको हल करेंगे। देखो 3 2 1 आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक अप्रोच, मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ। अभी आते हैं लूप्स के थ्रू इसे कैसे हल करना है। देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मान लो मेरे पास एक इंट नम नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं। मुझे क्या करना है, मुझे वाइल लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, वाइल लूप। क्योंकि अभी तो मैं खुद इसको नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4, मुझे पता है इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, बट जब मैं यूज़र से नंबर लूँगा मुझे पता नहीं होगा यूज़र कितने नंबर्स दे रहा है। तो मुझे लूप को तब तक चलाना पड़ेगा जब तक नम की वैल्यू ख़त्म ना हो जाए, मतलब जब तक नम ग्रेटर देन 0 है तब तक मुझे चलाना पड़ेगा। जैसे ही 0 पे पहुँचेगा मुझे इसको एंड कर देना होगा, दैट्स इट। अभी वाइल के अंदर हम आ चुके हैं, तो हमने क्या करना है, एक एक डिजिट उसमें से निकालना है। हर इटरेशन पे एक डिजिट निकलेगा, हर इटरेशन पे। बट द प्रॉब्लम पता है क्या है? देखो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा ठीक है, मेरे पास जो नम नाम का वेरिएबल है, नम वेरिएबल, मैं इसका मॉड्यूलस ले लेता हूँ 10 के साथ, और मुझे पता है मेरे पास 4 आएगा, आखिर वाली वैल्यू आएगी, तो उसको मैं किसी वेरिएबल में रख लेता हूँ, और ऊपर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको नाम देते हैं इंट, और रिजल्ट नाम दे देता हूँ मैं इसको, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आके ये वैल्यू मैं रिजल्ट के अंदर रख देता हूँ, रिजल्ट, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने जब नंबर निकाल लिया, मुझे उस नंबर को डिलीट करना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 10 के साथ, और दोबारा से उसको स्टोर कर दूंगा उसी नम के अंदर, कुछ इस तरह से। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, बल्कि मैं आपको पेन से समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आपने ना मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइल लूप का अपने कोड में, और मैं कह रहा हूँ जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से तब तक लूप को चलाओ। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास नम है उसका मॉड्यूलस ले लो 10 के साथ, और जो भी आंसर आता है उसे रिजल्ट में शो कर दो। और हर बार क्या करो, नम को डिवाइड कर दो 10 के साथ, और आंसर को नम, बल्कि नम में स्टोर करने की जरूरत नहीं, बस नम के साथ डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। अभी पता है क्या है, मेरी बात को समझना। पहली बार जब ये लूप चलेगा, मान लो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, पहली बार जब ये लूप चलेगा 10 का मॉडुलस 4 आएगा, तो इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4। जब दूसरी बार लूप चलेगा तो हमारे पास 3 आएगा, और जब मैं इसको 3 को इसके अंदर स्टोर करूंगा तो 4 खत्म हो जाएगा और 3 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रिजल्ट की वैल्यू के अंदर 4 है अगर पहले से, तो दूसरी वैल्यू उसके साथ ऐसे आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल सी अप्रोच है इसकी। मैं क्या करूंगा, रिजल्ट, ठीक है, और मैं कहूंगा जो भी रिजल्ट के अंदर पहले से रखा हुआ है, रिजल्ट के अंदर जो कुछ पहले से रखा हुआ है विच इज 4, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 40, और फिर ऐड कर दो न्यू वैल्यू को जो भी आ रही है। सो न्यू वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 43। थोड़ी सी मैथ की है हमने, ठीक है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, थोड़ी सी मैथ है, अगर आप तवज्जो से करोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये कैसे हो रहा है। तो न्यू वैल्यू कहाँ से आ रही है, न्यू वैल्यू हम चाहें तो अलग से किसी और वेरिएबल में रख सकते हैं, और फिर उस न्यू वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब ये कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बना सकता हूँ, इंट न्यू, और यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ, नम मॉडुलस 10। तो जो भी न्यू वैल्यू आएगी मेरे पास वो न्यू के अंदर आएगी, और मैं इस तरह से ऐड करता जाऊँगा।
चेक करते हैं। देखो वापस आते हैं कोड में। इससे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ न्यू, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ नम मॉडुलस 10। और हम क्या, न्यू एक कीवर्ड है जावा के अंदर, तो हम न्यू नहीं कर सकते। मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्या नाम दें, रिजल्ट वहाँ पर आ गया, नम यहाँ पे आ गया, नंबर कह देते हैं यार, ठीक है नंबर। और हमने क्या करना है, अब इसको हटा देना है। हम कहेंगे कि ठीक है, रिजल्ट के अंदर जो कुछ पहले से रखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, और फिर ऐड कर दो इस न्यू वैल्यू को जो कि नंबर के अंदर स्टोर है। अभी रिजल्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स चेक क्या इशू शो करता है। रिजल्ट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ठीक है इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। अब इसको इनिशियलाइज कर देते हैं मान लो 0 के साथ, ठीक है इनिशियलाइज कर दिया इसको। अभी जब ये लूप एंड होगा तो हमारा जो आंसर है वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर होगा, और देखते हैं रिजल्ट वेरिएबल में क्या शो होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर शो कर देते हैं रिजल्ट को। अभी 1 2 3 4 था, तो 4 3 2 1 आना चाहिए, एंड लेट्स चेक, रन करते हैं इसको। ओके तो यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है 4 3 2 1। अच्छा इसको ना थोड़ा और हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन में टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर निकाल रहे हैं, उसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको दिखा रहे हैं। तो हम ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट इस काम को मैं कर देता हूँ, और ये लाइन मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तब भी आपको आउटपुट सेम शो होगा, मतलब आप थोड़े थोड़े चेंजेस करके ना इसको हटा सकते हो। लेट्स चेक अभी आउटपुट क्या शो होता है, वही शो होना चाहिए 4 3 2 1, और वही शो हो रहा है 4 3 2 1। अभी मैंने ये आपको ना वाइल लूप में करके दिखा रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको फॉर लूप में करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चेंजेस आते हैं, ताकि आप एक लूप से दूसरे लूप में शिफ्ट हो सको। तो इसको कमेंट में चेंज कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नियोन नंबर। अभी नियोन नंबर के अंदर ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो नंबर को रिवर्स करना सीखा है ना, वो बहुत काम आएगा। नियोन नंबर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी नंबर का ना सुकेयर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 9 का सुकेयर लिया, तो ये बनता है 81। तो किसी नंबर का सुकेयर लेने से जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू के अंदर जो डिजिट्स हैं उनको अगर ऐड कर दें तो दोबारा से अगर वही वैल्यू बन जाए तो हम इसको कहते हैं दैट दिस इज अ नियोन नंबर। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। सुकेयर लो, जो आंसर है उसके अंदर जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड करो, अगर आंसर वही आ जाए दैट इज अ नियोन नंबर। अभी हमने क्या करना होगा, हमने इनको अलग अलग करना होगा ताकि हम ऐड कर सकें। और अलग अलग कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया था, एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है और एक डिवाइड ऑपरेटर होता है। क्लियर, पहले अलग अलग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी नंबर देगा यूजर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक नम है जिसके अंदर स्टोर है 9, और ये इंट टाइप का वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सुकेयर फाइंड कर लूंगा। तो मैं एक सुकेयर नाम का वेरिएबल बना लूंगा जो कि टाइप इंट का होगा, और हम क्या करेंगे, नम को मल्टीप्लाई कर देंगे नम के साथ। सुकेयर ऐसे ही लिया जाता है ना, 3 का सुकेयर कैसे होता है, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ। तो 9 का सुकेयर कैसे होगा, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, वही मैंने यहाँ पर किया। तो जब सुकेयर आ जाएगा तो हमने क्या करना है, इस सुकेयर में से जो भी वैल्यूज हैं जो कि 81 होगा, उन वैल्यूज को अलग अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा, तो मैं एक अलग से ना एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा, इसको नाम दे दूंगा टेम्प, और इसके अंदर मैं सुकेयर को स्टोर कर दूंगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज नहीं करना चाहता, ये हमारे काम आएगा। ओके अभी हमने क्या करना है, मेरे पास टेम्प के अंदर ना स्टोर है इस वक्त 81। मुझे क्या करना है, इसमें से वैल्यूज को निकालना है। तो मैं वाइल लूप का यूज कर सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि जब तक ये टेम्प की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है तब तक लूप को चलाओ। और इसके अंदर करना क्या है हमने, कि टेम्प के साथ, टेम्प का मॉडुलस लो 10 के साथ, और जो आंसर आ जाए उसको स्टोर कर दो किसी और वेरिएबल में। मान लो इस वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ n। तो जब ये 81 का मॉडुलस लेंगे हम 10 के साथ, मॉडुलस 10, तो आंसर आ जाएगा 1। अब n के अंदर स्टोर हो जाएगा 1। मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, ये जो टेम्प है, टेम्प, इसको डिवाइड कर देना है 10 के साथ, और इसको टेम्प के अंदर
रख देना है। नाम चेंज कर ले, ये सेट कर लेते हैं, टेम्प है और ये भी टेम्प है। तो यहाँ पर जब मैं टेम्प की वैल्यू को, जो कि 81 है, 81 उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर जो 1 है ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बार लूप चलेगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम वैल्यूज़ को अलग अलग कर पा रहे हैं। बट द प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मुझे वैल्यूज़ को अलग तो करना है बट एक सेम वेरिएबल में अलग नहीं करना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर ना बीच में मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इंट सम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ ठीक है, सम के अंदर ऐड कर दो जो भी न्यू वैल्यू आ रही है, तो वो ऐड होती जाएगी। क्लियर? और आखिर में मैं क्या करूँगा, सम को कंपेयर कर लूँगा ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी, जो हमने यूज़र से ली थी, ये वाली नम के साथ। अगर ये इक्वल टू है तो मैं कह दूंगा दैट नंबर इज अ नियॉन नंबर। एक काम करते हैं, इसका कोड लिखते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम है नम और इसको वैल्यू दे देते हैं 9। सबसे पहले मुझे इसका सुकेयर फाइंड करना है, तो एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सुकेयर के नाम से, और हम क्या करेंगे, नम को मल्टीप्लाई कर देंगे नम के साथ, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 81। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक लूप लगाना है ताकि 81 2 डिजिट्स हैं उनको अलग अलग किया जा सके। तो हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम तब तक इस लूप को चलाएंगे जब तक, और हाँ एक और चीज़, हम सुकेयर को चेंज नहीं करना चाहते। मतलब मैं नहीं चाहता कि ये सुकेयर जो है वो चेंज हो जाए वैल्यू। अगर आप करना भी चाहो तो नो डाउट आप डायरेक्ट यहाँ पर सुकेयर लिख दो कि यार ठीक है, अगर चेंज हो भी जाती है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर सुकेयर लिख देता हूँ, जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक लूप को चलाओ। अभी मैंने जो टेम्प वेरिएबल के झंझट था ना, मैंने उसको हटा दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है n नाम से, और मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास सुकेयर के अंदर वैल्यू है उसका मॉड्यूलस ले लूँगा 10 के साथ, तो मेरे पास एक न्यू वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ बाहर सम के लिए, सम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर इसके अंदर मैं सम के अंदर ऐड करता जाऊँगा जो भी नया नंबर आएगा, कुछ इस तरह से। और हर बार सुकेयर में से जो लास्ट डिजिट है उसको कैंसिल करता जाऊँगा और सुकेयर की जो वैल्यू है उसको अपडेट करता जाऊँगा। ये सुकेयर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी चेक करते हैं, अभी हमारा जो आंसर होगा वो सम के अंदर होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आए, वाइल लूप से बाहर निकले, हमने लगाया इफ़, जो सम के अंदर वैल्यू है अगर ये इक्वल्स टू, मान लो अगर ये इक्वल्स टू है नम के, वो रहा ऊपर नम के, तो हम कह देंगे द नंबर इज नियॉन, system.out.println, और हम कह देते हैं नियॉन। लेट्स चेक क्या होता है, रन करते हैं और एक काम करते हैं, उसको डीबग कर लेते हैं, वो ज़्यादा मज़ा आएगा। राइट क्लिक करते हैं और इसको डीबग कर लेते हैं। ओके, अभी डीबग विंडो ओपन है। यहाँ पर एक एक करके आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पर इस लाइन पे हैं, आपने यहाँ पे फोकस करना है। मैं एक स्टेप नीचे आया, अभी मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पर देखो सुकेयर की वैल्यू 81 है और मैं इस लाइन पे हूँ। और यहाँ पर भी आपको शो हो रहा होगा दैट नम की वैल्यू है 9 और सुकेयर की वैल्यू है 81। फिर एक स्टेप नीचे आए तो यहाँ पर कंडीशन आ गई, सम की वैल्यू 0 है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आए हम, इस लाइन को जैसे एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास यहाँ पर देखिए n इक्वल्स टू 1, क्योंकि 81 था तो हमने 1 निकाल लिया। फिर एक स्टेप आगे गए तो अभी सम की वैल्यू 1 हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दिस सम की वैल्यू 1 हो चुकी है। अभी एक स्टेप आगे आते हैं तो अब यहाँ पर देखो जो सुकेयर है वो 8 है, पहले 81 था अब 8 हो चुका है। फिर से अंदर आते हैं, लूप चलेगा, फिर से अंदर आए, फिर से किया मैंने, तो अभी यहाँ पर n की वैल्यू 8 है, तो इस 8 को हम ऐड कर देंगे सम में, तो अब यहाँ पर सम की वैल्यू 9 हो चुकी है। फिर यहाँ पर देखो सुकेयर जो है वो 0 हो चुका है, तो लूप टूट जाएगा। लूप टूट गया, हम वापस आ गए हैं यहाँ पर। अभी हम यहाँ पे आ गए, चेक कर रहे हैं ये,
सम की वैल्यू को और नेम की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू 9 है, तो हमें आउटपुट में शो होगा नियॉन। लेट मी शो यू, प्रोग्राम एंड हुआ तो यहाँ पर नियॉन शो हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप डीबग कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका कोड कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काउंटिंग डिजिट्स इन अ गिवन नंबर। मान लो आपको यूजर ने नंबर दिए 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट्स हैं? 5 है, तो आउटपुट में 5 शो होना चाहिए। यूजर ने आपको दिया 2 7 9 8 9, कितने डिजिट्स हैं? 4, तो आउटपुट में 4 शो होना चाहिए। तो मतलब यूजर जो नंबर दे रहा है हमें, हमने काउंट करना है उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं। अब इसके अंदर भी वही अप्रोच यूज होगी, रिवर्स वाली। आप क्या करोगे, एक एक नंबर को निकालते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर, इंट नम इक्वल्स टू 2789। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस नम को, मतलब एक लूप के अंदर करेंगे हम ये सारा काम, बल्कि लूप में बना लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो थोड़ा। तो यहाँ पर नम ग्रेटर देन 0, तब तक ये चलेगा। हम क्या करेंगे, नम के साथ हर बार मॉड्यूलस लेंगे 10 का, ताकि हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाए। और फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद नम को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, और नम में वैल्यू को स्टोर कर देंगे, ताकि एक वैल्यू निकाली तो उसको डिलीट भी कर दें। अभी ये जो वैल्यू निकाली है, इसको मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, जिसका नाम मैं कह देता हूँ ए। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अगर ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं क्या करूँगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। मतलब मैं एक वेरिएबल बना लूँगा काउंट नाम का, बाहर कहीं। यहाँ पर मान लो मैं काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको वैल्यू दे देता हूँ 0। तो जब भी एक नंबर यहाँ से निकल जाएगा तो ये काउंट हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब दूसरा नंबर यहाँ से निकल जाएगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। चेक करते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है या नहीं आता। तो कोड में चलते हैं, इस कोड को मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर देखो, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है नम, और इसके अंदर वैल्यू है 2 4 6 9, कुछ इस तरह से। टोटल कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा कम कर लेते हैं, 5 डिजिट्स कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लूप लगाना है, लेकिन उससे पहले मुझे काउंट नाम का वेरिएबल बना लेना है, जो कि मुझे बताएगा कि कितने डिजिट्स हैं। उसके बाद मैं वाइल लूप का यूज़ कर लूँगा, वाइल लूप, और ये तब तक चलेगा जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से। और उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी नम है उसका मॉड्यूलस ले लेंगे 10 के साथ। अच्छा, मुझे चलो ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। 10 के साथ मॉड्यूलस लिए इसका, और इसको मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद नम इक्वल्स टू, नम को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, उस नंबर को निकाल भी देंगे। और जब नंबर निकल जाएगा तो जो काउंट वेरिएबल है इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, कुछ इस तरह से। और जब ये क्वेश्चन, ये लूप हमारा कंप्लीट होगा तो काउंट नाम के वेरिएबल में हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो काउंट की वैल्यू को शो कर देंगे। एंड लेट्स चेक, क्या हमें 5 शो होता है आउटपुट में? ओके, तो आउटपुट में यहाँ पर देखो 5 शो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाए हैं ना, आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। मैंने वाइल लूप को यूज़ किया, आप कोशिश करना फॉर लूप को यूज़ करके देखो, और देखो कि उसमें क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।